बक्सर के सांसद और जगदा बाबू के बेटे सुधाकर सिंह ने एक आर्टिकल लिखा है डेक्कन हर्डल में, आज ही छपा है, जिसका टाइटल दिया गया है सेंटर फोकस ऑन गुजरात इज गुड बट व्हाट अबाउट बिहार। और इसको उन्होंने अकेले नहीं लिखा है, एक नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में है, उसके एक मास्टर के स्टूडेंट के साथ मिलकर के लिखा है। अक्सर सांसद लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी और का आर्टिकल किसी और के नाम पे छपता है, साथ में मिलकर के। इनकी तो ईमानदारी है कि उसके साथ छप रहा है कम से कम। तो बेसिकली वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि उस आर्टिकल में उन्होंने एक डेटा दिया है और उस डेटा में उन्होंने कंपेयर किया है कि किस तरह से नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राज्य की जो सकल आय है, जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, सकल घरेलू उत्पादन जिसे कहते हैं, वो गुजरात का बिहार की तुलना में 1980 में भी ज्यादा था, 2001 में भी ज्यादा था और 2022-23 में भी ज्यादा है। लेकिन 80 की तुलना में 22-23 में बहुत अंतर ज्यादा बढ़ गया है। ये उनका डेटा है और उस डेटा के आधार पे उन्होंने कहा है, ये सब उन्होंने टाइटल में लिखा है कि सेंटर फोकस ऑन गुजरात इज गुड बट व्हाट अबाउट बिहार, यानी कि 80 से लेकर के आज तक बिहार को तरजीह नहीं दी गई है, बिहार को तवज्जो नहीं दिया गया है, बिहार को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। जो भी कुछ दिया गया है गुजरात को दिया गया है। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि 1980 से लेकर के 2000 तक कांग्रेस या गैर कांग्रेसी शासन था। 2010 तक कह लीजिए, ज्यादातर 5 7 6 साल अगर वाजपेयी जी का हटा लीजिए तो बाकी तो कांग्रेस का ही रहा है। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप जब गुजरात को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव को लेकर के, तो गुजरात से कहीं ज्यादा, गुजरात की तुलना में गुजरात से कहीं ज्यादा विकास इस मामले में एनएसडीपी, नेशनल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कर्नाटक ने प्रोग्रेस किया है। तो उसको क्यों नहीं टारगेट किया? इसलिए क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। जैसे कि उन्हीं का डेटा मैं कह रहा हूं, उनके डेटा के अनुसार कर्नाटक का 1980-81 में जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो था 5587 करोड़। बिहार का कितना था? 6349। उस समय बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। गुजरात का 6567 था, यानी कि गुजरात का बिहार से थोड़ा सा ज्यादा था और कर्नाटक का गुजरात बिहार दोनों से कम था। अब आ जाइए 2022-23 में। 22-23 में उन्होंने जो डेटा दिया उन्हीं के हिसाब से मैं कह रहा हूं। बिहार का हो गया 6349 से बढ़कर के 6,81,781 और गुजरात का हो गया 19,46,334। यानी कि गुजरात की तुलना में बिहार का, गुजरात बिहार लगभग लगभग बराबर था, लेकिन गुजरात की तुलना में बिहार का लगभग लगभग मान के चलिए कि 3 गुना ज्यादा हो गया। लगभग बराबर था और अब 3 गुना ज्यादा हो गया है। लेकिन इसी बीच में जिस कर्नाटक का बिहार और गुजरात दोनों से कम हुआ करता था 5587, उसका 2022-23 में बढ़ के गुजरात बिहार सबसे ज्यादा हो गया है 22,61,867 करोड़ रुपया। तो जब बढ़ा ज्यादा है तो कर्नाटक को टारगेट करना चाहिए था ना। ये एक पॉइंट है। चलिए वो पॉलिटिकल आपका है, क्योंकि आपको गुजरात को ही टारगेट करना है, मोदी को ही टारगेट करना है, बीजेपी को ही टारगेट करना है, तो आपने गुजरात को ही टारगेट कर लिया। अब पॉइंट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक पार्टी के मेंबर हैं, आरजेडी के मेंबर हैं, आरजेडी के सांसद हैं, तो इस डेटा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा हुआ है जो आप निकाल ही नहीं पाए और साफ साफ दिख रहा है इस डेटा में। इस डेटा के आधार पर आप नीतीश सरकार के ऊपर अटैक कर सकते थे और आरजेडी के गवर्नमेंट को डिफेंड कर सकते थे कि विकास का जो ढिंढोरा पीटा गया है, वो विकास का ढिंढोरा सिर्फ नीतीश बाबू के टाइम पे नहीं हुआ है, लालू जी और राबड़ी जी के टाइम पे भी हुआ है। कैसे? बिहार का 1980-81 के टाइम पे, 1980 से लेके 81 का जो समय था, उस समय नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ करता था 6,349 करोड़, जो 2001-2 में जब लालू यादव जी की या राबड़ी देवी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तब बढ़कर के हो गया 57,657, यानी कि 20 सालों में बढ़ा था 9 गुना। और 20 साल में से 10 साल लालू जी की सरकार रही थी या राबड़ी देवी जी की सरकार रही थी, आरजेडी की सरकार रही थी, तो 20 सालों में हुआ 10 गुना बढ़ा। अब 2001 से लेकर के 1-2 से लेकर 2022-23 के बीच में देखिएगा तो वो बढ़ा है 57,657 से बढ़कर के हुआ 6,81,000।
यानी कि लगभग लगभग 11.82 गुना की वृद्धि हुई है। तो अगर लालू राबड़ी के कार्यकाल के दौरान 9 गुना की वृद्धि हुई 20 सालों में, और नीतीश बाबू के दौरान 11 की जगह आप 12 ही मान लीजिए, 11.8 की जगह 12 ही आप मान लीजिए, 12 गुना की वृद्धि हुई, तो वृद्धि ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वृद्धि हद से ज्यादा है। अगर नीतीश बाबू के टाइम पे 12 गुना हुआ है, तो लालू जी के टाइम पे, राबड़ी जी के टाइम पे भी 9 गुना हुआ है। ये आश्चर्य, लेकिन ये डेटा, इस पॉइंट को इस पूरे आर्टिकल में सुधाकर बाबू निकालना भूल गए, या फिर उनको समझ में नहीं आया, या क्या नहीं हुआ वो तो वही बताएंगे। अब एक और सवाल जो अलग एक डेटा है कि सारे मामले में गुजरात तो आपको दिखेगा, गुजरात हमसे आगे था, आज भी है। पहले थोड़ा सा आगे था, आज बहुत ज्यादा आगे हो गया। गुजरात भी आगे, कर्नाटक भी आगे है, सारे स्टेट्स आगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि हम गुजरात से आगे हैं, खास करके हेल्थ और सोशल इंडेक्स में हम लोग थोड़ा सा आगे उन लोगों से हैं, गुजरात से। वो कहते हैं, एक कहावत भी होता है ना, या गांव वगैरह में लोग कहते भी है कि पैसा हो जाने से सिर्फ क्या होगा, संस्कार कहाँ से लाओगे। तो कुछ उसी पॉइंट पे आप ऐसे कह सकते हैं कि पैसा गुजरात के पास जरूर ज्यादा है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जरूर गुजरात के पास ज्यादा है, लेकिन कुछ मामले हैं, जैसे कि कहते हैं ना गांव वगैरह, घर वगैरह में, कि अरे उसके पास पैसा तो हो गया लेकिन फिर भी बढ़िया कपड़ा नहीं पहनता है, बढ़िया खाना नहीं खाता है, बढ़िया शिक्षा नहीं दे रहा है बच्चों को। कुछ उसी तरह का गुजरात का हाल है। उदाहरण के लिए गुजरात हमसे कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर, जो साफ पेयजल का स्प्रेड है, उसमें अगर आप देखिएगा तो गुजरात में 97.2% घरों में पेयजल है, और बिहार में 99.2% घरों में है। यानी कि हम उनसे लगभग 2% ज्यादा है। हमारे यहाँ 99.2%, उनके यहाँ 97.2% गुजरात में। ऐसे ही कुपोषित बच्चों का अगर प्रतिशत निकालिएगा, यानी कि आप अमीर है लेकिन अपने बच्चों को खिला नहीं रहे हैं, गुजरात का कुपोषित बच्चों का देखिएगा, बिहार में 22.9% है, और गुजरात में 25.1% है। यानी कि लगभग लगभग 2.5% ज्यादा है बिहार से कुपोषित बच्चे। यानी कि पैसा उनके पास है, पैसा हमारे पास कम है, लेकिन हमारे यहाँ के जो कुपोषित बच्चों की संख्या है वो गुजरात से कम है। ऐसे ही गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का देखिएगा तो उसमें भी बिहार की स्थिति बेहतर है। गुजरात के अंदर 10.6% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, और बिहार में कितना है, 8.8%। यानी कि इसमें भी लगभग 2% हम उनसे बेहतर है। उसके बाद फिर सरकारी अस्पतालों में या अस्पताल में जाकर बच्चों का जो जन्म होता है, वो भी एक माना जाता है कि अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है तो बच्चों का जो प्रसव होगा वो अस्पताल में होगा, चाहे जिस भी अस्पताल में हो। तो उस मामले में भी बिहार आगे है गुजरात से। बिहार के अंदर 56.9% बच्चे जो है वो किसी न किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में पैदा होते हैं, और गुजरात में मात्र 43.3% बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं इस मामले में भी उनसे आगे हैं। इसी के साथ साथ एक लोग कहते हैं ना कि खून की कमी, हालांकि उसको जो ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कमी कहते हैं, जिसको कि अलग अलग मेडिकल टर्म्स में, लेकिन आम भाषा में लोग यही कहते हैं कि खून की कमी है। तो खून की कमी में भी कमा हम भलो कम रहे हो बिहार, पैसे हमारे पास कम हो, लेकिन खून हमारे पास गुजरात से ज्यादा है। बच्चों का देखिएगा कितने प्रतिशत बच्चे जिनको खून की कमी है, बिहार में है 69.4%, और गुजरात में कितने, 79.7%। यानी 10% ज्यादा बच्चों को खून की कमी है गुजरात में बिहार की तुलना में। उसी तरह से महिलाओं का देखिएगा तो वहां पे भी वही हाल है। महिलाओं का 65% बच्चे, 65% महिलाएं बिहार में खून की कमी है, गुजरात में 69 यानी कि 69%। पुरुष का भी देखिएगा तो भी हम बेहतर है। पुरुष में देखिएगा तो 34.38% पुरुषों को खून की कमी बिहार में है, और 36% गुजरात में है। तो कुछ तो मामले हैं जिसमें बिहार भी गुजरात से आगे है, पैसा हम कमाए या ना कमाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हेल्थ के इंडिकेटर हैं, सोशल इंडिकेटर खास करके आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। ये तो हमने सिर्फ हेल्थ का आपको दो चार बता दिया, ऐसे आपको दर्जनों में दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आज के लिए ये कुछ इंडिकेटर के साथ रहिए। और सुधाकर जी से पूछने जाना चाहिए कि जब आप डाटा दे ही रहे तो उसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कीजिए, आपके पार्टी के लिए भी कोई अच्छे पॉइंट उसमें से निकल करके आ सकते हैं। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।